हेलो बच्चों, कैसे हो। आपका सिलेबस 2023 में फिर से बदल गया है। हम न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th साइंस विज्ञान चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो बच्चों, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ स्वयं से या फिर किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थ बना लेगा जो पहले वाले पदार्थों से रासायनिक गुणों में भिन्न होंगे। तो आप समझते जाओ और साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन परिभाषा हो जाएगी, कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ स्वयं या अन्य किसी पदार्थ से क्रिया कर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है जो बनने वाले नए पदार्थ हैं वो रासायनिक गुणों में पहले वाले पदार्थों से भिन्न अर्थात अलग होते हैं। पहले वाले पदार्थों से भिन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है ये। जब हम इसको गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ताप देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। एक पदार्थ था जो स्वयं से ही क्रिया करके इसने क्या बना लिया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इधर दो पदार्थ थे, दोनों क्रिया करके एक नया पदार्थ बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम इसको क्रियाकलाप या प्रयोग के द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप या बोले तो प्रयोग द्वारा हम इसको समझते हैं। एक स्टैंड पर हम एक तो वॉच ग्लास रख लेते हैं। वॉच ग्लास फिर एक बर्नर को हम अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। फिर दूसरे हाथ से हम चिमटे की सहायता से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हैं। मैग्नीशियम का रिबन, ये चिमटा, ये मैग्नीशियम का रिबन, ये हमारा बर्नर है। बर्नर से मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो ये वायु के संपर्क में आकर
इसका क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को हम इस वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं, इस वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस क्रियाकलाप या प्रयोग से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन हमें पूछेगा निम्न चित्र में मान लेते हैं इसमें जो पाउडर है उस पे उसने ए डिनोट कर दिया और यहाँ पर जो मैग्नीशियम का रिबन था इसको उसने बी लिख दिया। अब तो यहाँ हमने नाम लिख दिया और एग्ज़ाम में नाम लिख कर नहीं आएगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या था और इसमें क्या था। तो ए व बी की पहचान करें, ए व बी की पहचान करें। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ए इस वॉच ग्लास में क्या है, ए मैग्नीशियम पाउडर का चूर्ण या मैग्नीशियम पाउडर बोले या मैग्नीशियम का चूर्ण। ए बराबर है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर बोल सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। फिर बी बराबर बी, ये बी क्या है, मैग्नीशियम क्या है, ये Mg रिबन है या मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन। इस तरह से क्वेश्चन करेगा। फिर क्रियाकलाप 2 की बात करते हैं हम, प्रयोग 2, जिसमें हम क्या करते हैं, 2 प्रश्नाली लेते हैं। एक प्रश्नाली में लेड नाइट्रेट को लेते हैं, दूसरी प्रश्नाली में हम पोटेशियम आयोडाइड को लेते हैं। जब इनको परस्पर मिलाया जाता है, मिश्रण किया जाता है इनका, तो ये परस्पर क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ये लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कर लेड आयोडाइड व पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है कि मान लो 2 प्रश्नाली हैं, प्रश्नाली ए में लेड नाइट्रेट है और प्रश्नाली बी में पोटेशियम आयोडाइड है। तो उनको जब एक दूसरे में मिलाया जाता है, उनको परस्पर उनका मिश्रण किया जाता है, तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करता है तो लेड आयोडाइड व पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, यानी उत्पाद के रूप में हमें लेड आयोडाइड व पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। ये हमारा क्रियाकलाप प्रयोग सेकंड था। 2 प्रश्नाली ऐसे ले लेते हैं और प्रश्नाली ए के अंदर मान लेते हैं इसमें PbNO3 2 लेड नाइट्रेट है। दूसरी प्रश्नाली के अंदर मान लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड है। जब पोटेशियम आयोडाइड को इसमें डाला जाता है तो ये दोनों परस्पर क्रिया कर लेते हैं और क्रिया कर क्या बनाते हैं, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। क्रियाकलाप या प्रयोग 3। प्रयोग 3 में हम क्या करते हैं, एक शंक्वाकार फ्लास्क लेते हैं। शंक्वाकार फ्लास्क लेकर उसमें एक कॉर्क लगा देते हैं। कॉर्क के अंदर हम एक कांच की नली लगा देते हैं, कांच की नली लगा देते हैं। फिर हम इसमें जिंक के टुकड़े डाल देते हैं, जस्ते के टुकड़े डाल देते हैं और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जिंक के टुकड़े हैं और फिर इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया है।
जब ये दोनों परस्पर रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है कांच की नली से होती हुई। इस कांच की नली से होती हुई हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन प्रयोग से कैसे देगा, जैसे हाइड्रोजन गैस को ए लिख देगा और जिंक के टुकड़ों को बी लिख देगा और सल्फ्यूरिक अम्ल को सी लिख देगा और कहेगा निम्न चित्र में ABC की पहचान करें। तो ए बराबर क्या है, हाइड्रोजन गैस है H2। बी बराबर क्या है, बी जिंक के टुकड़े हैं अर्थात जस्ता है। सी बराबर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इस तरह से हमें आंसर देना है। इसके बाद हम रासायनिक समीकरण समझते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं में या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीक चिन्हों व रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीक चिन्हों व रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम Mg से और ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं। ये इनके रासायनिक सूत्र प्रतीक चिन्ह हो गए। इसको हमने संतुलित करके लिख दिया है 2MgO। तो ये रासायनिक सूत्र व प्रतीक चिन्ह हो गए। बाईं तरफ हम अभिकारकों को लिखते हैं और दाईं तरफ उत्पादों को लिखते हैं, अर्थात तीर के चिन्ह के पहले हम अभिकारक और बाद में उत्पाद लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं तथा अभिक्रिया के उपरांत अर्थात बाद में बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे अभिकारक भाग ले रहे हैं इधर और बन रहे हैं उत्पाद, ये बाद में बन रहे हैं। तो प्रारंभ में अभिकारक थे और बाद में उत्पाद बने। इसके बाद हम रासायनिक समीकरण का महत्व समझते हैं। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार समझेंगे हम। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो हम समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही
नष्ट किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भी अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। अभिक्रिया से पहले व अभिक्रिया के बाद समान रहती है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इधर बन गया उत्पाद की तरफ 2MgO, तो इधर 2Mg2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो 2 सही है, लेकिन मैग्नीशियम इधर 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, इसको संरक्षित करेंगे, बराबर करेंगे। तो मैग्नीशियम भी इधर 2 हो गया, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2, इधर भी 2 है। अब ये संरक्षित है। रासायनिक समीकरण का महत्व। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया से पहले व अभिक्रिया के बाद समान रहती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। फर्स्ट चरण है, पहला चरण। जैसे मान लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर आयरन है, आयरन की अभिक्रिया हम जल से करवाते हैं, तो ये बना लेता है Fe3O4 और 4H2। तो फर्स्ट चरण में हम लिखेंगे कि अभिकारकों व उत्पादों को बॉक्स में बंद कर देते हैं। किस में? बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो यही बात हम लिख देंगे। सर्वप्रथम हम अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं को बॉक्स में बंद कर देते हैं। सेकंड चरण लिखेंगे हम अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं। जैसे आयरन Fe, तत्व का नाम लिखेंगे पहले तो, तत्व या फिर बोले तो परमाणु का नाम। जैसे Fe आयरन है और हाइड्रोजन H2 है और ऑक्सीजन O है। तो एक तरफ अभिकारक लिखेंगे और एक तरफ उत्पाद लिखेंगे। आयरन अभिकारक की तरफ 1 है, 1 परमाणु है आयरन का, इधर 3 परमाणु हैं आयरन के। और हाइड्रोजन का अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ 4 है। ऑक्सीजन का अभिकारक की तरफ 1 है और ऑक्सीजन का उत्पाद की तरफ 4 है। इस तरह से लिखेंगे हम। फर्स्ट चरण में बॉक्स में बंद कर देंगे अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं को, और सेकंड चरण में हम
तत्व का नाम लिखते हुए अभिकारक की तरफ कितने हैं उसके परमाणु और उत्पाद की तरफ कितने हैं उसके परमाणु, इस तरह से लिख लेंगे। फिर तीसरा चरण हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे चरण में हम क्या लिखेंगे, अभिकारकों व उत्पादों, अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को समान करते हैं, यानी बराबर करते हैं अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को। जैसे मान लेते हैं आयरन है, जल से क्रिया कर ये बना लेता है Fe3O4, 4 हाइड्रोजन के परमाणु। फिर हम देखते हैं इधर Fe3 है तो इधर भी हमें Fe को 3 करना पड़ेगा। फिर बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन 4 हैं तो इधर भी हमें 4 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 4 हैं, इधर कंप्लीट हैं 4। अब फोर्थ चरण में हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण में हम ताप, दाब इत्यादि को दर्शाएं तो कहाँ पर दर्शाएंगे। रासायनिक समीकरण में ताप, दाब, उत्प्रेरक, ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को तीर चिन्ह के ऊपर, इत्यादि को तीर चिन्ह के ऊपर दर्शाते हैं या ऊपर लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं इधर अभिकारक लिखे ही जाते हैं, बाईं तरफ अभिकारक और दाईं तरफ उत्पाद, तो तीर चिन्ह पर दर्शाएंगे। ताप दिया है तो, दाब दिया है तो भी तीर चिन्ह के ऊपर, और उत्प्रेरक डाला है तो भी, जैसे निकिल होगा, प्लेटिनम हो गया, ये सभी क्या करेंगे हम तीर चिन्ह के ऊपर लिखेंगे। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों की अवस्थाओं को लिखते हैं। जैसे ठोस के लिए S से लिखेंगे, द्रव के लिए हम L से लिखेंगे और गैस को हम G से लिखेंगे। जलीय के लिए AQ लिखेंगे, AQ। इस प्रकार डिनोट करेंगे हम अवस्थाओं को। अब हम ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मा को कहाँ लिखते हैं समीकरण में, उसकी बात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही हो या बाहर निकलती हो, वह ऊष्मा ग्रहण हो रही हो, तो रासायनिक समीकरण में उसे उत्पाद की तरफ लिखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो यहाँ से ऊष्मा निकलेगी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊष्मा निकलेगी। तो निकल रही है तो हम प्लस लगा कर लिखेंगे, ऊष्मा को निकल रही हो तो प्लस लगा कर लिखेंगे उत्पाद की साइड में।
और जैसे मान लेते हैं हम 2AgCl, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं सिल्वर क्लोराइड की। सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है, 2Ag+Cl2 में टूट जाता है और ऊष्मा ग्रहण होती है। तो माइनस लगा कर लिखेंगे ऊष्मा को हम उत्पाद की तरफ। फिर हम आगे बात कर लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 3Fe+4H2O 3Fe3O4+4H2 हाइड्रोजन गैस। फिर Mg+O2 2MgO, तो 2Mg+O2 2MgO ये संतुलित तो हो गई। अब तो संतुलित करके लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर होता है कंकाली रासायनिक समीकरण। एक क्या होता है कंकाली रासायनिक समीकरण, तो उसमें क्या होता है कि अभिकारकों व उत्पादों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो या समान नहीं हो तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम इसी का उदाहरण ले लेते हैं आयरन Fe+ आयरन की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये Fe3O4+4H2 बना लेता है। तो इधर आयरन 1 है और अभिकारक की तरफ आयरन 1 है और उत्पाद की तरफ 3 है। तो हम इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के प्रयास को हम हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के प्रयास को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं।